25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल की घोषणा हुई। सारा देश कैद खाना के रूप में हो गया। कांग्रेस को छोड़कर और जितने देश के राजनीतिक दल थे उनके नेताओं को, उनके प्रमुख कार्यकर्ताओं को रातों रात जेल में बंद कर दिया गया। और उस समय हमारे नेता श्रद्धेय अखिलेश यादव जी, उस समय के नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडीज मदले में, और जितने लोग थे, अटल बिहारी वाजपेयी, अडानी, जितने लोग थे सब को बंद कर दिया गया। मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया रात के 3 बजे और फैजाबाद और लखनऊ के आदर्श कारागार में रखा गया। काफी दिनों तक, 1 साल से ज्यादा रखा गया। उस बीच मेरी मां का निधन भी हो गया। फैजाबाद जेल में वो हमसे मिलने आई थी और जेल गेट पर तत्कालीन जेलर था जिसका नाम गेरा था, उसने बदसलूकी की। उनसे वो नाराज हो गई और यहां तक कह गई कि राज ज्यादा दिन नहीं रहेगा, हमारा बेटा अच्छे काम में बंद है, देश के हित में बंद है, किसानों के लिए, जवानों के लिए अच्छे काम के लिए बंद है, सरकार की जाब्ती के खिलाफ बंद है, तो ये राज जाएगा, हमारा बेटा आएगा, तुम लोगों का दिमाग भी ठीक करेगा। तो वो बात सही से निकली, राज बदला, जनता पार्टी का राज आया और उसके बाद सरकार आती रही, हम जेल मंत्री भी बने रहे। तो उनकी बात कहीं न कहीं सच हुई। और उसी दिन, जिस दिन हमसे मिलने आई थी, उसी दिन रात को उनका देहांत हो गया। गांव में, हमारा गांव सुरवारी पूरे लच्छनत्वारी का पुरवा है, उस पुरवे में वो गई, लोगों को मिठाइयां बांटी, सिंघाड़ा बांटा, लड्डू बांटा। यहां तक लोगों ने कहा क्या भैया छूट गए क्या? नहीं, छूटे तो नहीं हैं, लेकिन उनका देश दुनिया में नाम हुआ, बहुत अच्छी कीर्ति बढ़ेगी। और उसी दिन 11 बजे गांव में एक लड़की के, गांव लड़की थी, उसका बेटा पैदा हुआ था, उसमें सोहार गाने गई थी, लोकगीत होती सोहार कहते हैं, और 11:30 बजे उनका निधन हो गया। सुबह हमें बताया गया जेल में, हमें यकीन नहीं हुआ कि कल तो आई थी, मिल रही थी, बहुत प्रसन्न थी, हंस रही थी, खुशी माहौल में गई, कैसे मर गई हमें विश्वास नहीं पड़ा। अंत में बताया गया कि नहीं, निधन हो गया है। तो जेल में बंद साथियों ने जेल ही से पैरोल उस समय चूंकि आपातकालीन था, चेन्ना रेड्डी गवर्नर थे और लोगों ने प्रयास किया, लेकिन 3 बजे पता लगा कि नहीं, गवर्नर साहब पैरोल नहीं देंगे, आप पैरोल आपकी मंजूर नहीं होगी। तो दूसरे दिन वकीलों ने, चूंकि हम वकील भी थे, हम फौजदारी के वकील भी थे, वकीलों ने हमारी दरखास्त डाली जमानत की पैरोल पर, उसकी सुनवाई दूसरे दिन हुई। तो इस तरह से 30 दिन तक हमारी मां की लाश पड़ी रह गई, हम अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन चौथे दिन हम गए तो हमारी मां का दफन हो गया था। गांव में हम गए तो जहां पर उनका दफन हुआ था, उनके समाधि पे गए, फावड़े से मिट्टी डाला, जैसे उनका बाल देखा हमें बहुत तकलीफ हुई, हम बेहोश टाइप हो गए। तो तुरंत हम चले आए जेल में, और जेल में उस समय ठंड का महीना था, नवंबर का, और जेल का गेट खोला नहीं गया। रात में बाहर हम खड़े रहे, ठंड लग रही थी। सुबह बताया, जेल में गए, फिर तो लोगों ने हड़ताल कर दिया और मुझे
फांसी गारद में बंद कर दिया गया, जहां पर न तो लेटने था, न खिड़की थी, न हवा था, न रोशनी थी। फांसी गारद में जिसको फांसी देना होता वहां पर, तो 24 घंटा तक हमें फांसी गारद में रखा गया। फिर हड़ताल हो गई, हमको फैजाबाद जेल से लखनऊ जेल भेज दिया गया, जहां पर पार्टी के और राजनीतिक दल के तमाम नेता मिले, जहां पर हम काफी दिन तक रहे और लखनऊ और फैजाबाद जेल मिलाकर करीब 14 महीना 17 दिन के करीब हम जेल में रहे। और उसके बाद फिर वो जेल से छूटे, जनता पार्टी का राज आया, सरकार बनी, सरकार में हम मंत्री बने जनता पार्टी की, और मोरारजी देसाई भाई देश के प्रधानमंत्री बने, प्रदेश के रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उसमें हम मंत्री बने। माननीय नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह जी भी मंत्री बने। तो ये रहा। आज हम मांग करते हैं कि हमारे नेता जो आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो लोग बंद थे उत्तर प्रदेश में, तो उनको लोकतंत्र सेनानी मान करके उनको पेंशन या सम्मान निधि दिया है। माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने कुछ बढ़ाया। आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपया महीना मिल रहा है, हमें भी मिल रहा। हम भी लोकतंत्र सेनानी के रूप में हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि लोकतंत्र सेनानी जिनकी संख्या देश में बहुत कम है, ना के बराबर है, वो उनका परिवार बर्बाद हो चुका है तमामों का, तो उनको कम से कम 50,000 रुपये का सम्मान निधि और पेंशन निधि के रूप में दिया जाए, और उनका सम्मान उसी तरह से किया जाए जिस तरह से स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान मिलता है, हर तरह का सम्मान मिलता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी मिलता है। यही सुविधा दी जाए, मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ।